हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर पीडी एजुकेशन। आई एम जितेंद्र त्यागी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गेट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं अभी, और नेक्स्ट 10 डेज़ गेट के एग्ज़ाम अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के होंगे। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने गेट के एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया होगा, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। एंड इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास है, बट गेट का एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है। रिसेंटली आप 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले पास किए हैं अपना इंजीनियरिंग। और जिन्होंने गेट का एग्ज़ाम मतलब फॉर्म फिल किया है, अब उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सीरियसली प्रिपेयर किया है। ठीक है, पूरा टाइम उन्होंने लगाया है, और दे आर प्लानिंग टू गेट अंडर 100 रैंक, ओके, सिंगल डिजिट रैंक या डबल डिजिट रैंक और 3 डिजिट रैंक। डिफरेंट स्टूडेंट्स की स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की, और उनके ड्रीम्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, टाइम होता है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो बहुत सारी कैटेगरी है हमारे पास स्टूडेंट्स की, जिन्होंने बहुत सीरियसली प्रिपेयर किया है, या जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है और तैयारी कर रहे हैं, बट उतना कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी प्रिपरेशन को लेके। ठीक है ना, दे आर नॉट मच कॉन्फिडेंट। उनको लग रहा है कि यार इस बार मेरा गेट का एग्ज़ाम उतना अच्छा शायद ना हो पाए, और मैं फिर से तैयारी करूंगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं कि जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, तैयारी पहले की थी, बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, हिम्मत हार चुके हैं कि यार अब तैयारी नहीं हो पा रही एग्ज़ाम की, बाद में देखते हैं क्या होगा, या अगले साल देखेंगे, इस साल तो मेरा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे अलग अलग विचार बच्चों के मन में होंगे, और उसी हिसाब से अपने अपने सबने प्लान किया होगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे एक मेंटल प्रेशर में भी रहते हैं, एग्ज़ाम जब तक ना हो जाए और उसका रिजल्ट ना आए। बच्चों के अंदर रहता है ना दिमाग में कि भाई क्या होगा मेरा, मेरे फ्यूचर का पता नहीं, मैं गेट क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अगर कर लिया तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को पीएसयू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मुझे किसी अच्छे आईआईटीज़ में या आईआईएससी बेंगलुरु में या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में, अच्छे इंस्टीट्यूट में, या किसी एनआईटी में या किसी प्राइवेट टॉप की यूनिवर्सिटी में कहीं पे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा। ये सारी बातें दिमाग में ना घूमती रहती हैं इस टाइम पे, और यही टाइम होता है सबसे ज़्यादा बच्चा इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। उसके दिमाग में आगे तक का प्लान चलता रहता है कि यार पता नहीं कैसे होगा, मेरा तो पूरा करियर चौपट ना हो जाए, इंजीनियरिंग क्यों की मैंने, ऐसे भी ख्याल कई बच्चों के मन में आते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो वेरी मतलब हैप्पी मूड में रहते हैं, और फुली एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट कि मैंने तैयारी की है और मैं एग्जाम को बढ़िया तरीके से क्लियर करूंगा और टॉप रैंक लेके आऊंगा इस बार, और उस पीएसयू में जाऊंगा, मैं मेरा उस पीएसयू में जाना है, या मुझे उस आईआईटी से एमटेक करना है, या मुझे उस ब्रांच में करना है, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, डाटा साइंस में जाना है। ये सारी चीजें दिमाग में अलग अलग बच्चों के घूमती रहती है। ठीक है, अब इस टाइम पे ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है एग्जाम के टाइम पे, कि दुनिया भर का जो प्रेशर आपके दिमाग में घूम रहा है उसको साइड रख दो। ठीक है, और जो भी दिन आपके पास है, रिवीजन का टाइम है ये। ठीक है, इट्स टाइम टू रिवाइज। ठीक है, नया पढ़ने का टाइम तो नहीं है। तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, अगर किसी ने 2 महीने पहले तैयारी की थी, अभी नहीं कर रहा है, बट 2 महीने पहले वो पढ़ता था, तैयारी करता था अच्छे तरीके से, ठीक है ना, अभी नहीं कर रहा है, तो ऐसे सारे बच्चों को ना अब अपनी टेंशन को रखना चाहिए साइड में। क्यों? क्योंकि उस आपकी टेंशन का इलाज योरपीडिया एजुकेशन के पास है। ठीक है ना, आपको टेंशन को साइड में रखना है, और आप सभी को, ठीक है, जिनको लग रहा है कि मेरा क्वालिफाई होगा या जिनको लग रहा है कि मेरा क्वालिफाई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उन सभी को ये जो टाइम है नेक्स्ट जितने दिन का भी आपके पास आपके एग्जाम के हिसाब से टाइम है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए और रिवीजन करना चाहिए। जितना ज्यादा रिवीजन चीजें कर सकते हो कर लो, नंबर की टेंशन छोड़ो। ठीक है ना, क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, टॉप करोगे कि नहीं करोगे, कितने नंबर आएंगे, कितना स्कोर आएगा, ये सारी बातें दिमाग से निकाल दो। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करो रिवीजन के ऊपर, कि जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो एग्जाम तक। ठीक है, एग्जाम से पहले वाली जो नाइट होगी वहां तक आप जितना रिवाइज कर सकते हो चीजों को कर लो। जो पहले का भी पढ़ा था, 1 साल पहले भी अगर और अच्छे तरीके से पढ़ा था, अभी रिवाइज नहीं किया है, ऐसी चीजों को भी ढूंढ ढूंढ के रिवाइज कर लो जो रेलिवेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी आपका रिजल्ट कुछ भी रहे, ठीक है ना, सभी के लिए बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज के जो मॉड्यूल्स हैं उसका गाइडेंस प्रोग्राम प्रोवाइड करने के लिए योरपीडिया एजुकेशन का पोस्ट गेट काउंसलिंग प्रोग्राम है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो पीजीसी है, पोस्ट गेट काउंसलिंग, ये टर्म ही योरपीडिया एजुकेशन ने बनाया है।
ठीक है। इसके पहले किसी ने कभी सोचा नहीं था कि गाइडेंस भी कोई रोल है, जबकि लाइफ में गाइडेंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डिसीजन नहीं ले पाते कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है, अब मैं किस रास्ते पे जाऊं आगे। ये हम सब के साथ में प्रॉब्लम आती है, प्रॉपर गाइडेंस मिलना। ठीक है, एक बच्चा है कि उसको, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर, बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल हैं, हर साल हजारों बच्चों से इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना, तो अलग अलग टाइप्स के, उसमें से कुछ एक दो एग्जाम्पल मैं लेता हूं। जैसे एक बच्चा है, उसने 2019 में, ठीक है ना, उसको वही कॉलेज मिल सकता था जो 2022 में लिया उसने, ठीक है, सेम स्कोर था, सब कुछ सेम था, ठीक है, बट उसको पता ही नहीं था कि ये वाली कोई अपॉर्चुनिटी भी मेरे लिए है। सिर्फ एक चीज की कमी थी कि उसको प्रॉपर गाइडेंस अगर कोई बताने वाला होता कि भाई ये चीज कर ले, तो ये फॉर्म यहां पे भर दे, ठीक है ना, और इसको ऐसे तैयार कर ले, वो बच्चा कर लेता 2019 में बीटेक करके, ठीक है ना। लेकिन उसको पता ही नहीं था, वो तो होपलेस होके बैठा हुआ है आराम से, बस कि कुछ नहीं हुआ मेरा तो कुछ नहीं होगा, आगे देखता हूं क्या होगा, बस इसी उम्मीद में। और वही चीज उसको जो मिल सकती थी 19 में, सेम जो क्राइटेरिया है, सेम क्रेडेंशियल्स वाले बच्चे को 19 में मिली है, उसको 22 में मिली है। 3 साल का उसका जो लॉस हुआ, एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब एक तरीके से नुकसान हुआ, एक तरीके किसकी वजह से, गाइडेंस की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि एक बच्चे को आईआईटी हैदराबाद में मिल सकता था, ठीक है ना, लेकिन उसको कॉन्फिडेंट ही नहीं था वो कि मैं वहां भी जा सकता हूं, इतने स्कोर पे मुझे वहां भी कुछ मिल सकती है अपॉर्चुनिटी। उसने ट्राई ही नहीं किया कुछ भी, उसने बस छोटी सी जगह देखा कि मेरे को तो यहां मिल सकता है और यहीं पे भर देता हूं बस, और वहीं ले लिया, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल होते हैं। कई बच्चे होते हैं जिनका गैप हो गया 4 साल 5 साल का, तो बिल्कुल उम्मीद खत्म हो जाती है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग में रहता है कि गैप हो गया 4 साल का, अब तो इंडस्ट्री में खत्म, इंडस्ट्री में कैरियर की अपॉर्चुनिटी खत्म, ऐसी बातें दिमाग में कोई ना कोई उनके डाल देता है, ठीक है, लैक ऑफ ये एक तरीके का गाइडेंस, ठीक है। लेकिन ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं कि 8 ईयर्स 9 ईयर्स का गैप है आफ्टर बीटेक, और वो आईआईटी में गए और टॉप का प्लेसमेंट उन्होंने पिक किया। बहुत सारे बच्चे 4 साल 5 साल का गैप, 2 साल का गैप, 1 साल का गैप, अलग अलग, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि स्कोर है 500, मिल सकता है बहुत अच्छा कॉलेज, लेकिन फॉर्म ही नहीं भर रहा है, कुछ भी कुछ कर ही नहीं रहा है कि 500 तो बेकार है, वो अगले साल के लिए उसने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया या कहीं पे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो गाइडेंस की जो ये इंडिया में मतलब एक तरीके से कमी थी, उसको पूरा करने के लिए पोस्ट गेट काउंसलिंग मॉड्यूल स्टार्ट किया गया यूरोपीडिया एजुकेशन की तरफ से, जिसमें बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस, ताकि वो सही जो जिस लायक वो हैं, ठीक है ना, जिस लेवल पे वो जा सकते हैं क्रेडेंशियल्स के हिसाब से, ठीक है ना, और वो नहीं जा पा रहे गाइडेंस की वजह से, वो जा पाए, ऐसी प्रॉपर गाइडेंस फैसिलिटी यूरोपीडिया एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो आप ये टेंशन छोड़ दो कि आपका गेट का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, नहीं होगा ना, तब भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर आप गेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तब भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप उन अपॉर्चुनिटीज को आराम से अचीव कर सकते हो और टॉप के प्लेसमेंट आप कंपनी से उठा सकते हो, टॉप एमएनसीज में आप जा सकते हो, ठीक है ना। अगर गेट क्वालिफाइड नहीं है तब भी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पढ़ना ही छोड़ दो, इसको पॉजिटिव सेंस में लेना है कि भाई आपको एक मन में हमने डाल दिया कि आपका करियर तो बन जाएगा, इसके बाद भी अपॉर्चुनिटीज हैं, इसलिए आप टेंशन छोड़ के अभी जो प्रेजेंट में सामने अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना, उस पर पूरा फोकस करो। ये इसका सेंस है, इसको उल्टे तरीके से नहीं लेना है कि अब तो मैं छोड़ देता हूं तैयारी, कि अब तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, नहीं, वो हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी है, यहां पे मौके हैं बहुत सारे, ठीक है ना। बट अभी जो प्रेजेंट में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस गेट के एग्जाम के लिए जो फॉर्म फिल किया है, अभी उसके लिए आराम से बिना टेंशन के पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रिवीजन होगा, माइंड में चीजें अच्छी क्लियरिटी के साथ जाएंगी, क्योंकि जब टेंशन नहीं होती ना, रिलैक्स होकर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा हमारा माइंड काम करता है। प्रेशर में बहुत सारे बच्चों का माइंड ब्लॉक हो जाता है, काम नहीं करता, इसलिए वो प्रेशर साइड रख दो कि कुछ नहीं, आप ये तो छोड़ दो कि कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। अगर किसी का क्वालिफाई होता है और लो स्कोर है, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं टॉप की कंपनीज में, अच्छी ब्रांच में प्लेसमेंट की। वीएलएसआई चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे को मिल सकती है, डाटा साइंस चाहिए मैकेनिकल के बच्चे को मिल सकती है, कंप्यूटर साइंस के बच्चे को मिल सकती है, ठीक है ना। बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है इस पे भी, लो स्कोर पे भी। तो ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है कि यार मेरा लो स्कोर आएगा, वो पढ़ो, थोड़ा रिवीजन करो, उसको बढ़ा लो, क्योंकि अगर बढ़ाओगे स्कोर गेट का तो डेफिनेटली वो एज तो रहेगा, आपको ज्यादा फायदा देगा,
ठीक है ना। तो आप रिलैक्स होके, मतलब कि टेंशन ना लेके कि क्या होगा, उसको हटा के फोकस करो रिवीजन के ऊपर अपने। और अगर इनका मीडियम स्कोर है, आईआईटीज में जाना है, बहुत सारे एग्जाम्पल है 500 से 600 की रेंज में, बहुत टॉप की आईआईटीज में अच्छी ब्रांच में प्लेसमेंट बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं इस मीडियम स्कोर पे भी, ठीक है ना। 500 से नीचे, 400 से 500 के बीच में भी बच्चे को आईआईएससी बेंगलुरु में पढ़ने का मौका मिलता है, समझे। तो अपॉर्चुनिटीज हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन। और जिनका ड्रीम है पीएसयूज में जाने का, तो उन बच्चों के लिए अगर वो हाई स्कोर लेके अभी, मतलब थोड़ा रिवीजन बढ़ जाए, और अगर उनका स्कोर थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है ना, और इंप्रूव हो जाए, तो फायदा होगा ना। अभी आपको मान लिया कि ओएनजीसी में जाने का ड्रीम है, ओएनजीसी का जो गेट कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, तो अगर रिवीजन अभी करने से, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज तो आपको मिलेगी, बहुत सारे पीएसयूज हैं, ठीक है। तो अगर ओएनजीसी में जाने का ड्रीम है, थोड़ा अभी रिवीजन और करोगे ज्यादा अच्छे तरीके से, तो चांस डेफिनेटली बढ़ेंगे, 10 का स्कोर भी ऊपर जाएगा, तो आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। निटी बम्बई में पढ़ना है किसी को, तो अगर थोड़ा सा अभी रिवीजन के टाइम पे आपने अच्छी एफर्ट कर लिए, ये बूस्ट होगा स्कोर, तो हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस पूरे डिस्कशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बस आपका जो प्रेशर है ना दिमाग में कि क्या होगा, उसको साइड हटा के बहुत अच्छा हो जाएगा। हर एक केस में, सभी रेंज में कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी पोस्ट गेट काउंसलिंग के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले अभी जो रिवीजन का टाइम है उस पर फोकस करो और गेट में बढ़िया परफॉर्म करके अपना स्कोर बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते हो, बस, ठीक है। यही मेरा इस जो भी मैंने इंटरेक्शन अभी आपसे किया है, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था कि टेंशन नहीं लेने का, मतलब। और जो बच्चे कॉन्फिडेंस, मतलब कि छोड़ चुके हैं प्रिपरेशन, उनसे भी रिक्वेस्ट है रिवीजन कर लो, जो स्कोर आ जाए, थोड़ा सा भी अगर क्वालिफाई हो जाए तो कम से कम स्कॉलरशिप में फायदा हो जाएगा। अभी लग रहा है नॉट क्वालिफाइड, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, एमटेक में एडमिशन बढ़िया जगह मिल जाएगा विदाउट गेट में भी। लेकिन अगर अभी 2-3 दिन के रिवीजन से आपका मान लो 2 नंबर बढ़ के क्वालिफाई हो जाते हो, तो स्कॉलरशिप भी मिलेगी साथ में, ठीक है ना। स्कॉलरशिप के लिए कई जगह गेट की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट गेट थोड़ा कम स्कॉलरशिप मिलता है कई जगह, ठीक है ना, कई जगह नहीं मिलता है। तो अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो डेफिनेटली मिलेगा। तो कर लो मेहनत फिर बिना किसी टेंशन के, ठीक है। यही मेरा कहना था। और पोस्ट गेट काउंसलिंग के द्वारा बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज सही डायरेक्शन में, किसको कहाँ क्या मिल सकता है, किसको क्या लेना चाहिए, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे उसमें। पोस्ट गेट काउंसलिंग के बारे में हम डिस्कस अलग से वीडियो में भी करेंगे कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ पोस्ट गेट काउंसलिंग, ठीक है, उसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। बट ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखो, सबसे मेन है यूरोपीडिया एजुकेशन जो है ना, वो काम करता है ग्राउंड पे मींस आईआईटीज के प्रोफेसर के साथ इंटरेक्शन कोई नहीं करता, यूरोपीडिया एजुकेशन के मेंटर्स करते हैं। क्यों? ताकि उनसे अगर हम बात करेंगे डायरेक्टली, तो वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनके क्या फ्यूचर प्लान्स है, उसके बारे में आइडिया मिलता है, ठीक है। तो अगर आप किसी आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं किसी ब्रांच में, तो आपको उन प्रोफेसर्स के इंटरव्यूज को सुनना चाहिए, आपको क्लियर विजन मिलेगा, आइडिया मिलेगा कि भाई ये किस फील्ड में सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और मैं वहां कंफर्टेबल रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मेरा इंटरेस्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये आपको यूनिक फैसिलिटी, यूनिक प्लेटफॉर्म कौन है? यूरोपीडिया एजुकेशन, जो पूरे इंडिया में जितने भी आईआईटीज हैं, आईआईसी बेंगलुरु है और वर्ल्ड के भी टॉप यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स हैं, उनके डायरेक्ट इंटरव्यूज यहीं पे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। पोस्ट गेट काउंसलिंग में जो हमारे पास एलुमनाई नेटवर्क बन चुका है बहुत बड़ा, पिछले कई सालों से हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग आईआईटीज में पढ़ने वाले बच्चे, अलग अलग आईआईटी से जो पास आउट ऑफ कंपनीज में जा चुके हैं, उनका एक बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। तो जब बच्चा पोस्ट गेट काउंसलिंग में आता है, उन सारे स्टूडेंट्स को हम इनवाइट करते हैं उन बच्चों के साथ डायरेक्टली जूम के थ्रू या किसी भी वर्चुअल मीट के थ्रू कनेक्ट करने की, ताकि आप डायरेक्टली उनसे बात कर सको, ठीक है ना। हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तो इंफॉर्मेशन वही बच्चे प्रोवाइड करेंगे। तो उन बच्चों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपकी कराई जाती है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ताकि आप अपनी क्वेरीज पूछो उनसे और रियलिटी के बारे में जानो कि किस आईआईटी के किस ब्रांच में क्या चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है, क्या वहां पे रिसर्च का स्कोप है, कैसे प्रोफेसर्स हैं, सारा कुछ आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये 2 कंपोनेंट सबसे मेन है, आईआईटी के प्रोफेसर के साथ जो हम इंटरेक्शन करते हैं, उससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है, और स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे हैं, जो अब मान ली किसी कंपनी में आपका प्लेसमेंट होने आगे जाने वाला है, तो कंपनीज के भी रिव्यू होते हैं। भाई किसी बच्चे का टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में हुआ है, किसी का इंटेल में हुआ है, अब हमारे स्टूडेंट्स दोनों में हैं, ठीक है ना, वीएलएसआई में मान लिया। तो आपका अगर उनसे इंटरेक्शन हो जाए, एक बार उनके साथ जूम में इंटरेक्शन हो जाए, तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस कंपनी में जाना चाहिए।
डाटा साइंस की बहुत सारी कंपनीज में बच्चे हमारे एंटर कर चुके हैं, जो पिछले 3-4 साल पहले या 2 साल पहले भी पास हुए हैं, या इस साल जो अभी प्लेसमेंट ले रहे हैं। तो डाटा साइंस में आगे क्या स्कोप है, किस एल्गोरिथम पे काम करना सही है, कौन सी लैंग्वेज पे काम करना है, ठीक है, और मशीन लर्निंग में क्या क्या लर्न करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या रियलिटी में काम होता है, वो सारा इंटरेक्शंस के थ्रू आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग के अंदर। उसके अलावा सबसे मेन ट्रबल क्या आती है, जब बच्चा उसको जब ऑफर आने स्टार्ट होते हैं, एक तो पहले कि कहाँ कहाँ पे फॉर्म भरना है, ये मेन होता है, कौन सा फॉर्म कहाँ निकला, ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे रहती है, आपको बार बार विजिट करने की जरूरत नहीं है अलग अलग IITs की, ठीक है ना, एक जगह आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है, योरपीडिया एजुकेशन की प्लेटफॉर्म पे कि भाई ये फॉर्म निकला हुआ है इस डिपार्टमेंट में, ठीक है, आप फॉर्म, आपको बताया जाएगा कि आपके स्कोर पे क्या मिल सकता है, आप वो फॉर्म फिल करो। उसके बाद जब आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपको जब कोप के राउंड अनाउंस होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऑफर मिलता है, वहां पे कंफ्यूजन आता है सबसे बड़ा कि मैं क्या करूं, अब इनको सबको रिजेक्ट कर दूं या इनमें से एक ऑफर एक्सेप्ट करूं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है, जो कहां पे मिलेगा, योरपीडिया एजुकेशन पे मिलेगा आपको, आपके मेंटर जो अलॉट होंगे वो आपको हेल्प करेंगे इस डिसीजन लेने में, और डिसीजन लेना ही सबसे बड़ा टास्क है आज के जमाने में ना, उसमें अगर कोई हमें हेल्प कर दे और सही डिसीजन लेने में हेल्प कर दे तो लाइफ बहुत आगे बढ़ सकती है हमारी, और अगर रॉन्ग डिसीजन हो गया तो लाइफ इधर उधर घूमती रह सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिनके बारे में डिटेल में हम PGC के एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मेरा जो ऑब्जेक्टिव था कि गेट के रिवीजन के लिए उस पर लग जाओ आराम से बिना टेंशन के, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।